जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। टेक्निकल एंट्री स्कीम और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ये बहुत पुराना रिश्ता है। हर टेक्निकल एंट्री स्कीम के बैच में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने लगातार सिलेक्शंस दिए हैं। जैसे शिवाशीष, मुझे आज भी याद है एयरफोर्स स्कूल का शिवाशीष, क्योंकि मेरा जूनियर था इसलिए शिवाशीष। ऑल इंडिया रैंक 12th आयुष, शिव सुंदर बेहरा, सत्यम तिवारी, आशीष मिश्रा। ये कुछ रीसेंट सिलेक्शंस हैं जिनका हम आपको नाम बता रहे हैं। रीसेंट सिलेक्शंस मतलब TS 49, TS 50, TS 48, 47, ये कुछ सिलेक्शंस थे जो हमने रिसेंटली त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने इंडियन आर्मी को दिए थे। अब हमारे दर्शक, क्योंकि हाल ही में TS 51 का डेट सिलेक्शन लिंक ओपन हो गया है, हमारे डिफेंस एस्पिरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि क्योंकि ये सारे कैंडिडेट्स कर्नल पंकज सर और आपने मेंटर किए थे सर, तो इनमें आपको कौन से ऐसे ट्रेड्स दिखे, या यूं कह लें TS 51 में जो एसेसर्स बैठे हैं वो क्या क्या ट्रेड्स देख रहे हैं जो सिलेक्शंस में थे और बाकियों में नहीं थे। वैसे तो अक्सर आप बोलते हैं कि हर एक सिलेक्शन भी अपने आप में अलग है, लेकिन कुछ कॉमन ट्रेड्स जरूर होंगे सर जो इन 5-6 कैंडिडेट्स में आपने देखे होंगे। जायज बात है सर कि देखिए क्या है कि TS जो 10+2 एंट्री है, क्योंकि ये बच्चे बहुत छोटे होते हैं, IIT अपीयर करके आ रहे होते हैं, तो ये बुकिश रह जाते हैं बहुत ज़्यादा, और ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के उलझन में इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं कि इनकी जो बाहर का जो नॉलेज होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। जो मुझे अच्छा लगा इन लोगों के अंदर कि अपार्ट फ्रॉम गुड इनटू एकेडमिक्स, दे वर एबल टू कम्युनिकेट इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर। अच्छा, तो देयर कम्युनिकेशन स्किल वाज गुड। तो पहला पॉइंट आप ये बोलेंगे कि पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दिया। बिल्कुल दिया। और अगर आप लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो डिफेंस में वैसे भी चांसेस कम हो जाते हैं, तो दे वर वेरी मच कंफर्टेबल विद लैंग्वेज। अच्छा, ये पहला पॉइंट। फियरलेस एक्सप्रेशन, जो बात कहनी है वो बेधड़क कह सकते हैं और बड़े खुल के बात करते हैं, सहम के बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये लोग ज़्यादा बुक के अंदर रह जाते हैं। मैथ्स के कैलकुलेशन, इनके पूरे शेड्यूल को देखिए, ये लोग अकेले एक टाइम टेबल लैंप के नीचे बैठ करके पढ़ते रहते हैं और ओवर नाइट स्टडीज़ करते रहते हैं। तो ये थोड़ा सा उस चीज़ से बचते हैं कि बाहर बातचीत जो करनी चाहिए वो नहीं कर पाते ये लोग। एक चीज़। दूसरा, जब बातचीत ही नहीं करते हैं तो इनकी अवेयरनेस भी थोड़ा सा पीछे रह जाती है। तो इन्हें फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री के अंदर आप कुछ भी पूछेंगे ये बड़े अच्छे होते हैं, बट इनको अगर बाहरी दुनिया के बारे में पूछेंगे कि व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड अस, तो इनकी जानकारी थोड़ा कम दिखती है। तो जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए इनकी, जो कि इन कैंडिडेट्स में मैंने देखी कि अच्छी, अपने आप को अपडेटेड रखते थे। अच्छा, तीसरी चीज जो मैंने बहुत बड़ी कमी देखी, क्योंकि ये आइसोलेटेड रह जाते हैं TS वाले बहुत हद तक, तो इनका ग्रुप बिहेवियर बहुत फर्क डालता है सर। अच्छा, TS 10+2 की बहुत बड़ी कमजोरी होती है उनका ग्रुप बिहेवियर, क्योंकि इनको जब भी आप कोई काम देंगे, ये इतने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस दे करके आए होते हैं, रादर ये खुद इतने कॉम्पिटिटिव बन जाते हैं कि ये वहां भी जाकर के कॉम्पिटिटिव ही रहना चाहते हैं, ये कंट्रीब्यूट करना नहीं चाहते। तो इनको अगर आप ग्रुप का भी काम देंगे तो ये इसे अपना ही काम समझ लेते हैं कि ये मेरा अकेले का काम है, तो उसमें ये डोमिनेट करने लग जाते हैं, या ये ग्रुप में अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएंगे इसकी संभावनाएं थोड़ी कम दिखती हैं, जो कि इन कैंडिडेट्स में बहुत अच्छी दिखी थी मुझे। और फाइनली जो है, एक साइकोलॉजिकल पार्ट से मैं ज़रूर इनको कहना चाहूँगा कि आइडियाज़ इनके पास होते हैं, मगर उन आइडियाज़ को इमेजिनेशंस में ये कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो इमेजिनेशन जो है ना, विजन जो है ना, वो थोड़ा सा इनका ब्लॉक दिखता है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव रह जाते हैं। अच्छा, एंड थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट इज देयर टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन, जहां पर ये पीछे थोड़ा से दिखाई देते हैं। तो ये 4 चीजें इन बाकी कैंडिडेट्स में, जो बाकी TS 10+2 के रिकमेंडेड कैंडिडेट्स थे, उनमें अच्छी दिखाई देती हैं, बाकी लोगों में थोड़ी सी मेरे को कम लगी थी। कहीं ना कहीं सर ये जो चारों पॉइंट्स हैं, इस पे अगर TS एस्पिरेंट्स काम कर लें तो चांसेस ऑफ रिकमेंडेशन बढ़ सकते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं सर। अब आप ये देखिए कि ये अपनी नॉलेज, क्योंकि इनको नॉलेज से इतना लगाव हो गया है कि ये हर जगह नॉलेज दिखाना चाहते हैं। नॉलेज के बेस पे आप गूगल में नौकरी पा सकते हैं,
विप्रो में पालेंगे, इन्फोसिस में पालेंगे, इंजीनियरिंग करके आए हैं, बेहतर से बेहतर जगह जा करके आप टाटा इंजीनियरिंग में नौकरी पालेंगे, मगर नॉलेज के बेस पर अकेले फौज में नौकरी नहीं पा सकते, क्योंकि एसएसबी इज अ डिफरेंट थिंग। वो ये कह रहे हैं कि आप सबके पास नॉलेज है, जिसको एसएसबी का कॉल लेटर आ गया मतलब उसके पास रिक्वायर्ड नॉलेज है, ये पहले मान लीजिए। आपके पास कट ऑफ रखा गया है, आपके रैंकिंग्स रखी गई थी, तो आपने वो अगर पाया होगा तभी आप एसएसबी में आ रहे हैं। मतलब अगर आपके पास वो कॉल लेटर है एसएसबी का, इसका मतलब है कि अब आपको आर्म फोर्सेस की तरफ से नॉलेज के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क लग नहीं रहा है। अब सिर्फ एक चीज देखी जा रही है कि क्या ये यंगस्टर इस ऑर्गेनाइजेशन में एक कमीशन ऑफिसर के तरीके से फिट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। वो बहुत बड़ी चीज है कि वो उतनी जवाबदारियां उठा पाएगा या नहीं उठा पाएगा, है ना। ये बड़ी चीज है जो TS 10+2 एस्पिरेंट्स को ध्यान में रखनी चाहिए। 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम 51 का डेट सिलेक्शन लिंक ओपन हो गया है एस्पिरेंट्स, और सर ने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई, क्योंकि कर्नल पंकज सर और सर के पढ़ाए हुए ये कैंडिडेट्स आज OTA गया में, क्योंकि अब तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आप लोग जाएंगे, अभी तक OTA गया में ये कैंडिडेट्स ऑलरेडी जा चुके हैं, इसलिए रिजल्ट्स स्पीक फॉर इटसेल्फ, रिजल्ट्स अपने आप बोलते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें ताकि चांसेस ऑफ रिकमेंडेशंस बढ़े। पर ये याद रखिएगा हर सिलेक्शन अपने आप में अलग है, इसलिए प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ जाइएगा। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में 10 जनवरी से हम TS 51 के स्पेशल बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं, 14 दिन ओब्लिक 21 दिन टाइम परमिटिंग, क्योंकि पहला कॉल लेटर 20 जनवरी से है, तो जितना टाइम आपके पास है टाइम परमिटिंग आप 14 दिन ओब्लिक 21 दिन का बैच ले सकते हैं, और नेचुरली अपने अंदर रिजल्ट्स को इम्प्रूवाइज कर सकते हैं, अपनी क्वालिटीज को इम्प्रूव करके चांसेस ऑफ रिकमेंडेशन बढ़ा सकते हैं। एस्पिरेंट्स, अगर आपके अंदर भी जज्बा है इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का, इंजीनियर बनने का, इंडियन आर्मी की कॉस्ट पे जवाहरलाल नेहरू प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी की डिग्री लेने का, तो गो प्रिपेयर्ड, बिकॉज कंपटीशन लेवल इज वेरी 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 हाई। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पिछले 20 सालों से लगातार टेक्निकल एंट्री स्कीम में रिजल्ट्स देते आ रहे हैं। ये कुछ हमारे सिलेक्शंस थे जो हाल ही में जिन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की है। अगर आप भी टेक्निकल एंट्री स्कीम के संबंधित किसी भी तरीके का सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे सवाल जरूर पूछें। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।